Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if a certain sum become 3 times itself in 4 years at compound interest, in how many years will the sum become 81 times itself at the same rate of interest? तो देखो यहाँ दो कंडीशन दे रखा है। पहली कंडीशन की हेल्प से हमें दूसरी कंडीशन को फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन कहता है अगर हमने p रुपए लगाए हैं, कितने साल के लिए लगाए? 4 सालों के लिए लगा दिए। ये कितने हो गए? 3p हो गए। ये 3p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट केस में ये हमसे ये कह रहा है कि ये 81 टाइम्स कितना हो। तो अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर टी का। ठीक है। अब देखो पहले केस की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अमाउंट कितना हो रहा है हमारा? 3p हो रहा है। प्रिंसिपल p है 1 + r/100 और टाइम कितना था यहाँ पे मैं दे रखा है 4 साल। ठीक है। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3 = 1 + r/100 पावर 4। तो अगर इसको आगे इक्वेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ इज इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस की बात करेंगे। सेकेंड केस सेकेंड केस में हमसे क्या कर रहा है? 81 टाइम्स। मतलब हम अगर p रुपए लगाएं तो मुझे नहीं पता कितने सालों में, लेकिन ये कह रहा है 81 टाइम्स हो जाए, मतलब 81p हो जाए। ये क्या अमाउंट हो जाए हमारा? इतना। ठीक है। अब देखो सारी वैल्यू अगेन पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे 81p, दिस इज p 1 + r/100 पावर t। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा? 81 इज इक्वल टू 1 + r/100 t। 81 को हम ये भी लिख सकते हैं 3⁴ इज इक्वल टू 1 + r/100 t। अब देखो यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं 3⁴/t इज इक्वल टू 1 + r/100। ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो 1 + r/100 निकाला, यहाँ पे 1 + r/100। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेट कर दे तो ये हो जाएगा 3⁴ इज इक्वल टू 3⁴/t। ठीक है। अब देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा कि a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर, सॉरी यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये भी a ही होगा, दिस इज a⁴m। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू m। तो पावर को इक्वेट करके अगर अब हम लोग यहाँ लिखें तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 1/4 इज इक्वल टू 4/t। तो t इज इक्वल टू 4 × 4 विच विल बिकम 16 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं सेम रेट से उस धनराशि को या सम को 81 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा? 16 ईयर्स का समय लगेगा। सो द फाइनल आंसर इज 16 ईयर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।